नमस्कार दोस्तों। झूठा हिंदू बनकर सीट हासिल करना पीएम मोदी की बचपन की आदत रही है। ये बात मोदी जी अब खुद स्वीकार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए क्रिएटर्स करीब 23 लोगों को अवार्ड बांटे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्रिएटर को सम्मानित करते हुए अपने झूठ के किस्से सुनाने लगे, मतलब झूठ बोलने लगे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो ट्रेन में सीट ढूंढने के लिए जुगाड़ किया करते थे। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस क्रिएटर को सम्मानित कर रहे थे, जिसको अवार्ड दे रहे थे, उसका नाम अरिंदमन है। वो धर्म, संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े हुए अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरिंदमन को बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया और फिर इसके बाद जो है वो अपने झूठ के किस्से सुनाने लगे, बताने लगे कि कैसे जब उन्हें सीट नहीं मिलती थी, वो ट्रेन में सफर करते थे बचपन में, तो कैसे वो झूठे ज्योतिषी बन जाया करते थे, मतलब हिंदुत्व का सहारा लिया करते थे सीट हासिल करने के लिए ट्रेन के डिब्बे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ज्योतिष ऐसी चीज है कि कोई भी हाथ दिखाने लगता है। मैं अपने बचपन का एक अनुभव बताता हूँ। मैं बहुत ज्यादा घूमता था। उस समय रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता था। हमेशा अनारक्षित डिब्बे से ही सफर करना पड़ता था। मैं देखता था कि यहाँ थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़कर उसे देखना शुरू कर देता था। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था कर देते थे, कहने लगते थे कि आइए आइए यहाँ बैठिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात सुनकर वहां बैठे तमाम लोग सभी हंसने लगे। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला झूठ हो, चाहे मोदी का मगरमच्छ पकड़ करके घर लेकर आने वाला झूठ हो, और चाहे मोदी की फर्जी डिग्री वाला झूठ, इन तमाम झूठ पर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। और जब जब सवाल उठते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी और भक्त मंडली एकदम तिलमिला जाती है। लेकिन आज तो मोदी जी खुद बता रहे हैं कि वो कितने बड़े बड़े झूठ बोला करते थे। मतलब एक सीट हासिल करने के लिए वो हिंदुत्व का सहारा ले लिया करते थे, ज्योतिषी तक बन जाया करते थे। खुद स्टेज पर खड़े होकर ये बात बता रहे हैं। तो अब भक्त मंडली क्या करेगी? अब कैसे इस पर सफाई पेश की जाएगी? अब कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? दोस्तों, कुणाल शुक्ला लिखते हैं कि जो आदमी ट्रेन में खाली सीट पाने के लिए ज्योतिष बन जाए तो समझ जाइए कि वो कितना बड़ा वाला शातिर, झूठा और ठग होगा। एक और यूजर लिखते हैं कि वही तरकीब इन्होंने देश की सत्ता पाने के लिए अपनाई है। गाड़ी में ज्योतिष बन जाया करते थे। 2014 में भी भारत का भविष्य बता रहे थे कि 60 साल नहीं, बस 60 महीने दे दो, हर भारतीयों को दुनिया में पिछड़ा भारतीय बना दूंगा। और देखो, कर भी वैसा ही दिया। इसके अलावा मनीष कुमार वर्मा लिखते हैं कि जो बंदा ट्रेन में सीट हड़पने के लिए ज्योतिषी बनने का ड्रामा कर सकता है, सोचो उसने देश की सबसे बड़ी सीट हड़पने के लिए क्या क्या झूठ बोला होगा और क्या क्या तिगड़म करे होंगे, सोचो। दोस्तों, सीट पाने के लिए हिंदू परंपरा का ढोंग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ज्योतिषी विद्या का मजाक बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब सवाल यह है कि इस पर क्या हिंदू धर्म का अपमान होता हुआ भक्त मंडली को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या ये जो तमाम भक्त मंडली हर बात पर हैशटैग चलाने लगती है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हैशटैग पर, इस हिंदुत्व के अपमान पर कोई हैशटैग चलाया जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है तो हमारी। नमस्कार।